Good morning, my dear students. Hello, how are you all? I hope you all are very fine. Today we will do English Brevia writing part. In this first topic is notice. I will tell you what is notice. यस बेटा देखो, आप लोगों को आज मैं बताऊंगी नोटिस क्या था। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी या किसी नोटिस बोर्ड में भी देखा होगा कि कहीं पे किसी जैसे कोई हॉलीडे है या कोई स्कूल में कोई सेलिब्रेशन है तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है स्कूल के, तो उसको हम बोलते हैं नोटिस। तो नोटिस जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है। हार्डली इसमें 50 वर्ड्स, मतलब अपनी बात को केवल 50 वर्ड्स के अंदर अंदर कहना सफिशेंट होता है। ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत शॉर्ट में नोटिस लिखे जाते हैं। और इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ नोटिस की क्या होती है। A notice is a very short piece of writing and is usually written in a formal style. Okay. Notice are widely used by individual institutions and organizations to announce events, occasions, celebration and to make appeals etc. जो नोटिस होते हैं बहुत ही शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होते हैं, और जो नोटिस होते हैं वो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, किसी संस्था के द्वारा भी लिखे जाते हैं, या किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके द्वारा भी लिखा जा सकता है नोटिस। और जो इसमें क्या अनाउंस किया जाता है, इसमें किसी इवेंट के बारे में, किसी ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के बारे में एक अपील की जाती है, या किसी स्कूल या कोई मीटिंग के बारे में, या कोई चीज़ हमें मिल गई है, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई है, कोई फाउंड हुई है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये नोटिस लिखते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो नोटिस होते हैं वो जनरली क्या होता है, जनरली नोटिस आर स्टक्ड और पेस्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड्स मेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, ज़्यादातर जो ये नोटिस होते हैं वो पेस्ट कर दिए जाते हैं नोटिस बोर्ड पे। तो आपको एक सिंपल सा मैंने बताया है कि नोटिस क्या होता है और क्यों लिखा जाता है। तो अब देखो बेटा, एक फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 50 पे। तो मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आप नोटिस लिखोगे तो क्या होता है। सबसे पहले आपको ये हेडिंग जो दी हुई है यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्कूल, जो भी किसी संस्था का नाम है, जहाँ जिस भी संस्था से आप नोटिस लिख रहे हो उसका स्कूल का नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर टैगोर पब्लिक स्कूल रेवाड़ी आ जाएगा, जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद में सेकंड लाइन में हमें नोटिस लिखना है। जितनी भी नोटिस में जो हेडिंग्स होंगी वो कैपिटल लेटर्स में आएंगी। सेकंड लाइन में हमें नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। डेट हम वही डेट लिखेंगे जिस दिन हम मैसेज राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा देखो, उसके बाद में वन लाइन का स्पेस दे करके फिर नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है कि हेडिंग का क्या हो, हेडिंग हो या सब्जेक्ट हो, कि नोटिस किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो बीच का जो ये मैटर जो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंटेंट्स लिखने हैं। यानी कंटेंट्स के बारे में, यानी नोटिस आपकी जो चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए हमने लॉस्ट पे नोटिस यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कि हमारा पेंसिल बॉक्स लॉस्ट हो गया है, तो उस पेंसिल बॉक्स के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी क्या चीज़ खोई है। फिर थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे कि वो पेंसिल बॉक्स कैसा था दिखने में, कौन सी कंपनी का था, उसका कलर क्या था, उसके बारे में। फिर फाइंडर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा पेंसिल बॉक्स जो भी लौटा दे, और उसको हम कुछ प्रॉमिस करेंगे रिवॉर्ड देने का। तो ये आपका पूरा चीज़ कंटेंट में आ जाएगा। इस कंटेंट में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अंडर 50 वर्ड्स के अंदर हमें ये कंप्लीट कर देना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में बेटा देखो, लास्ट में आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर, यानी कि जो नोटिस लिखने वाला पर्सन है वो अपना यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद में यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना वो फुल नेम लिखेगा। उसके बाद में बेटा देखो, यहाँ पे डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसकी यानी कि कोई उसके पद क्या है, यानी कि या उसकी क्लास कौन सी है, उसकी पोजीशन क्या है स्कूल में, तो उसके यहाँ पर वो अपना डेजिग्नेशन दे देगा। तो ये इस तरीके से आपका पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। और ये नोटिस बॉक्स जो होता है ये एक इस तरीके से चारों तरफ से एक आउटलाइंस कर दी जाती हैं, तो ये पूरा नोटिस उसमें क्लोज्ड हो जाता है, तो इसे हम नोटिस बॉक्स बोलते हैं। तो ये तो आपका नोटिस पूरा का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि हम नोटिस कैसे लिखेंगे। ओके बेटा, यस बेटा,
देखिए आपको एक सैम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 51 पे, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम नोटिस लिखने का कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर अनुनीता चटर्जी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th B ऑफ द विंटेज स्कूल कोलकाता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यू हैव लॉस्ट योर न्यू पेंट ब्रश किट समवेयर इन द स्कूल। ओके, राइट अ नोटिस इन not more than 50 words including necessary details, put your notice in a box। अब देखो बेटा, इसमें आपको नोटिस में क्या बताया गया है कि आपको सपोज करने के लिए बताया गया है कि मान लीजिए आप क्या हैं, अनुनीता चटर्जी, यानी कि आपको अनुनीता चटर्जी के नाम से नोटिस लिखना है। उसके बाद में आपको ये बताया गया कि वो स्टूडेंट हो आप 7th B क्लास के, स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे द विंटेज स्कूल कोलकाता। ठीक है, जो स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन किया आपको भी वही नेम मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे सपोज करने के लिए नहीं दिया हुआ है तो यू कैन राइट योर नेम और यू कैन राइट योर स्कूल नेम। ओके, उसके बाद में देखिए बेटा, अब इसमें ये बताया गया कि आपको क्या लॉस्ट हो गया, यू हैव लॉस्ट योर न्यू पेंट ब्रश किट, यानी कि आपका नया पेंट ब्रश किट जो है वो लॉस हो गया है स्कूल में कहीं पर। तो उसी के बारे में हमें एक नोटिस लिखना है जो कि 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, यानी कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं नोटिस। देखो मैंने अभी आपको सैम्पल बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अब सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हम जहाँ से जिस संस्था में पढ़ रहे हैं तो उस जगह का नाम, उस स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो स्कूल का नाम जो विंटेज स्कूल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हम वही स्कूल का नाम लिख लेंगे, द विंटेज स्कूल कोलकाता। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे हेडिंग दोगे वो सभी कैपिटल लेटर्स में आएंगी, स्मॉल लेटर्स में कोई भी स्टूडेंट नहीं लिखेगा। अगर स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिखेंगे, नोटिस, ये भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद में बेटा देखो यहाँ पे मेंशन करनी है डेट हम वो वाली मेंशन करेंगे जिस डेट पे हम नोटिस लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कि किस चीज़ के लिए हमें नोटिस लिखना है, यानी कि हमारा क्या लॉस्ट हुआ है उसके बारे में। लॉस्ट पे नोटिस लिखना है क्योंकि हमारी कोई चीज़ खो गई उसके बारे में हमें पूछना है। तो यहाँ पे क्या लॉस्ट हुआ है, हमारा पेंट ब्रश किट लॉस्ट। ओके, ये आपको इस तरीके से ये भी हेडिंग कैपिटल लेटर्स में देंगे। अब देखिए, अब कंटेंट्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आर्टिकल लॉस्ट के बारे में बताएंगे, जो चीज़ हमारी खोई है उसके बारे में लिखेंगे। अ न्यू पेंट ब्रश किट हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल, ये आपको उसमें दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में। तो उसमें बताया है कि हमारा जो न्यू पेंट ब्रश किट है वो कहीं पे स्कूल में खो गया है। अब उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है उसकी, ठीक है, उस किट के बारे में आइडेंटिफिकेशन देना है या डिस्क्रिप्शन देना है कि इट इज़ कैम्बलिन मेड, यानी कि वो कैम्बलिन कंपनी का बना हुआ था। एंड इट्स बॉक्स कंटेन्स द ऑनर इनिशियल AC, और उस बॉक्स के ऊपर जो जिसका वो बॉक्स था उसके ऊपर उसने अपने AC के सिग्नेचर, AC नाम का उसमें इनिशियल कर रखा था, साइन कर रखा था, नाम लिख रखा था। ठीक है, उसके बाद में द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइन, इसलिए जिस भी व्यक्ति को अगर ये मिलता है तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि वो अंडरसाइन का मतलब है जिस व्यक्ति ने यहाँ पे सिग्नेचर करे हुए नोटिस में उसको लौटा दे। तो अंडरसाइन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे ये बताया, अंडरसाइन का मतलब होता है जिस भी व्यक्ति ने यहाँ सिग्नेचर करे हुए हैं वो उसको लौटाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद में देखो उसको प्रॉमिस कर रहा है रिवॉर्ड देने का, तो अ चॉकलेट बार इज़ प्रॉमिस्ड, यानी इसमें ये चीज़ बात कही जा रही है कि जो भी इसको लौटाएगा तो उसको एक चॉकलेट बार दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैंने आपको कहा था सिग्नेचर करने हैं, किसके नाम से, अनुनीता चटर्जी, यानी जो नोटिस लिखने वाला व्यक्ति है उसके नाम से हम सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद में उसका नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में हम क्लास लिखेंगे 7th B क्लास। ठीक है, डेजिग्नेशन यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन या क्लास जो भी उसका होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका नोटिस का परफॉर्मा हो गया। इसी तरीके से आप लोग जो आपकी बुक की ये एक्सरसाइज दी हुई है इस तरीके से आप अपना नोटिस फर्स्ट वाला करेंगे। इसकी मैं आपके पास में पिक सेंड कर दूँगी, बाकी सेकेंड और थर्ड आप लोग अपने आप करेंगे। ओके बेटा।